और वहीं आदमपुर उपचुनाव पर बोलते हुए बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने मिलकर उम्मीदवार तय किया है और जननायक जनता पार्टी भव्य बिश्नोई को जितवाने में पूरी मदद करेगी। इस दौरान बीजेपी सांसद ने अभय चौटाला पर भी चुटकी लेते हुए उन पर टिप्पणी की है। आपसे पूछना चाहेंगे भव्य बिश्नोई ही कैंडिडेट क्यों? क्योंकि क्या पहले हमारे पास बीजेपी के पास जो अभी आए हैं और उनको टिकट दे दी गई, क्या बीजेपी के पास कैंडिडेट की कमी है? देखिए, ऐसा है कि हमारी पूर्व में वहाँ पर जो कैंडिडेट थी वो सोनाली फोगाट जी थी और किन्हीं परिस्थितियों में जो है वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो बाकी रही बात भव्य बिश्नोई जी को कैंडिडेट घोषित करने की, तो कुलदीप बिश्नोई जी ने पार्टी ज्वाइन की है और उसके बाद जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, चाहे हम उनके प्रदेश अध्यक्ष जी की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी जी, संगठन मंत्री जी, वो सब मिलकर जो है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो जीत दर्ज करवा सकता है और इसके साथ साथ जो है वो संगठन पूरा जोर शोर के साथ उनके साथ लगे। मुझे पूरी उम्मीद है जो हमारे कैंडिडेट हैं भव्य युवा हैं और वो वहाँ से भारी मतों के साथ जीत दर्ज करेंगे। मैडम, अभय सिंह चौटाला ने अभी 2 दिन पहले ही हिसार के अंदर एक मीटिंग की है और उसमें दावा किया है कि कुलदीप बिश्नोई इतने समय से विधायक हैं, लेकिन आदमपुर का जो विकास है वो कभी भी नहीं हुआ। चाहे वो बीजेपी में पहले थे या पहले कांग्रेस में रहे हैं और अब दोबारा बीजेपी में आ गए हैं। इस बार इंडियन नेशनल लोकदल वहाँ से विधायक बनेंगे, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि इंडियन नेशनल लोकदल के पास आज की तारीख में 90 में से केवल और केवल एक विधायक है और वो भी जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया उसके बाद जब दोबारा चुनाव लड़ा तो मुझे लगता है कि जो सोचकर उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा था तो उनको तो भारी मत के साथ जो है मतदाताओं को जो है वो विधानसभा में भेजना चाहिए था। लेकिन आप सबको मालूम ही है कि कितना कम मार्जिन से वो जो है बाल बाल बचे हैं, कितना कम मार्जिन से वहाँ से जीत दर्ज करी है। ऐसे उसमें ये कह देना कि जो है वो INLD यहाँ से जीत दर्ज करेगी, वहाँ से जीत दर्ज करेगी, तो मुझे लगता है कि ये मतदाताओं के ऊपर छोड़ना चाहिए। मतदाता सब कुछ देख रहा है, वो समझ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा के अंदर विकास हुआ है। इवन मैं बात करूं कि खुद अगर आप ऐलनाबाद में भी देखेंगे तो आप मानेंगे कि वहां पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत से काम ऐसे किए हैं कि चाहे वो कहीं के भी विधायक क्यों ना हो, किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, वो अप्रिशिएट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की इस बात को कि वहाँ पर विकास होता है। तो मुझे लगता है कि इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मतदाता निर्णय लेंगे और जो हमारा आदमपुर का उपचुनाव है वहाँ से भव्य बिश्नोई भारी मतों के साथ विजयी होंगे।